मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, पुरा चुंबकत्व और सागर नितल के फैलाव या प्रसरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के चुंबकत्व के विषय में सन 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के डॉक्टर फिजिशियन विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया था और बताया था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग एक चुंबक के रूप में व्यवहार करता है। The inner part of the earth behaves like a giant magnet. बाद में आगे खोज हुई और पता चला कि पृथ्वी के अंदर एक बार मैग्नेट होता है जिसको हम जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। भूकेंद्रित चुंबकीय क्षेत्र जो एक बार यानी सलाका के रूप में होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और जिसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस तरह से जियोमैग्नेटिक फील्ड इज ए डाइपोल बार मैग्नेट। और ये जो भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है वह मैग्नेटिक जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक यानी पृथ्वी के भू चुंबकीय क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण से पूर्णतया सामंजस्य नहीं रखता है। पहली तो एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, वो ये समझ लें आप कि ये जो चुंबकीय हम मैग्नेटिक नॉर्थ जिसे आप कहते हैं वो वास्तव में मैग्नेटिक साउथ है, साउथ पोल है, जो कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास है। और जिसको हम मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं वो एक्चुअली जो है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये चुंबकत्व के पता चलने के पहले पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण किया जा चुका था। अब हम जानना चाहेंगे कि पैलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है। व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म? यानी पुरा चुंबकत्व माने प्राचीन चट्टानों का चुंबकीय गुण होता क्या है। जब किसी समय पृथ्वी के किसी शैल का निर्माण होता है, रॉक्स का, और उसमें अगर आयरन कंटेंट होता है तो उस चट्टान में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। द रॉक्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन गेट्स मैग्नेटाइज्ड इफ देयर इज आयरन कंटेंट। और उस समय चट्टान में जो चुंबक की प्रॉपर्टी गुण आया है उसकी दिशा वही होगी जो उस समय पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। मान लीजिए अमुक समय में उत्तर दक्षिण दिशा है बार मैग्नेट की, और उसी दिशा में ये चुंबक का गुण अगर पृथ्वी में आता है तो वो दिशा वही हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं कि फिर दिशा क्या बदलती है क्या? यस, अब शोध के आधार पर पता चला है कि पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड में सेल्फ रिवर्सल होता है, स्वयं विपरीत स्थिति हो जाती है। यानी ये 4-5 हजार वर्षों बाद नॉर्थ साउथ जियोमैग्नेटिक फील्ड साउथ नॉर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। इसलिए चट्टानों में अगर लोहे का तत्व है और तो उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी आ जाती है और उस समय पृथ्वी के अंदर
चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही वो चुंबकत्व होता है और ये चट्टानों में सुरक्षित हो जाता है दस्तावेज के रूप में। इसे ही हम पैलियोमैग्नेटिज्म कहते हैं, इसे ही हम पुरा या प्राचीन चुंबकत्व कहते हैं। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म preserved in the rocks are called पैलियोमैग्नेटिज्म। अब हम आते हैं कि ये देखते हैं कि क्या जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में पूर्णतया सामंजस्य है या कुछ अंतर है। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में कोणिक झुकाव होता है, एंगुलर इंक्लिनेशन। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और यह डिक्लिनेशन जो है वो प्रति वर्ष 0.18 डिग्री के हिसाब से कम होता जा रहा है। यानी जियोमैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ साउथ एक्सिस, पोल की एक्सिस पश्चिम की तरफ मूव कर रही है। और पृथ्वी के धरातल पर सतह पर जब हम कोई चुंबक की नीडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, उस पर रखते हैं, तो पृथ्वी की सतह और चुंबकीय सुई के बीच में जो कोणिक झुकाव होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप। और जहां पर ये मैग्नेटिक डिप का मान शून्य होता है, जीरो होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। और वहां से ये डिप का मान जो है ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर ये अधिकतम हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि ये पृथ्वी पर जो महासागरीय और महाद्वीपीय भाग हैं, तो महासागरीय नितल यानी सी फ्लोर में फैलाव कैसे होता है और इसका प्रमाण क्या है। तो विद्वानों ने खास करके 1960 ईस्वी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विद्वान हैरी हेस ने प्रशांत महासागर के पूर्वी कटक के पास दोनों तरफ चट्टानों में स्थित चुंबकीय गुणों का जब उन्होंने अध्ययन किया और उसका मानचित्रण किया, तब उनको पता चला कि ये जो मध्य महासागरीय कटक हैं, उनके दोनों तरफ चट्टानों में जो चुंबकीय गुण होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव विसंगति होती है। There are positive and negative anomalies in the rocks getting magnetized on either side of mid-oceanic ridges. अब जब आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक स्थित है, जिसे हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज, उसके दोनों तरफ सागरीय नितल में कटक से लेकर के महाद्वीपीय किनारों तक जो चट्टानें हैं सागर की नितल में, उनके चुंबकीय गुणों का पता लगाया गया और उनको एक चार्ट पर प्लॉट किया गया। तो पता चला कि जो मिड ओशनिक कटक है, रिज है, उसके दोनों तरफ पॉजिटिव एनॉमली है मैग्नेटिक, यानी वहां चट्टानों में जो चुंबकत्व है वो पृथ्वी के जियोसेंट्रिक मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के अनुसार है। यानी जिस दिशा में उस समय पृथ्वी के अंदर बार सलाका का नॉर्थ साउथ पोल था, उसी के अनुरूप इन चट्टानों में चुंबक की प्रॉपर्टी पाई जाती है, गुण पाया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ निगेटिव एनॉमली पाई जाती है, यानी
जो पहले वाली पट्टी थी उसमें नॉर्थ साउथ था, तो जो दूसरी वाली पट्टी है उसमें क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। तो कटक के एक तरफ नॉर्थ साउथ, दूसरी तरफ भी नॉर्थ साउथ, फिर उसके बाद साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, फिर उसके बाद साउथ नॉर्थ। इस तरह से मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर एकांतर रूप में, अल्टरनेट रूप में पॉजिटिव और निगेटिव मैग्नेटिक एनॉमलीज पाई गई, जिससे ये पता चला कि पृथ्वी पर ये जो महासागरीय नितल हैं वह स्थिर नहीं है, बल्कि उनमें फैलाव होता है। और मिड ओशनिक रिज के नीचे, यानी मिड ओशनिक रिज जो है, मैंटिल से उत्पन्न होने वाली थर्मल कन्वेक्शन करंट के ऊपर स्थित है। और ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मिड ओशनिक रिजेस के सहारे ये जो थर्मल कन्वेक्शन करंट्स हैं वो विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। दे डाइवर्ज इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस कारण उनके ऊपर स्थित सागरीय तली का भाग भी वह विपरीत दिशा में सरकता है। परिणाम स्वरूप नीचे ऊपर से ट्रांसफॉर्म भ्रंश का निर्माण होता है, दबाव कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट नीचा हो जाता है और मंटिल की चट्टानें पिघल के मैग्मा बन जाती हैं। और वहां पर इस तरह से हॉट स्पॉट बनता है और इस हॉट स्पॉट से मैग्मा ऊपर सरकता है और सागरीय नितल के ऊपर आने पर ये बेसाल्ट के रूप में विपरीत दिशा में जाते हुए प्लेटों के पृष्ठ किनारों पर जमा हो जाते हैं और इस तरह से नई क्रस्ट का निर्माण होता है और उसमें जो चुंबकत्व की प्रॉपर्टी गुण आता है उस समय मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के अनुसार होता है। तो इस तरह से जब ये महासागरीय कटक से लेकर के महाद्वीपों के किनारे स्थित चट्टानों की पट्टियों की आयु का निर्धारण किया गया तो पता चला कि महासागरीय कटक के पास जो बेसाल्ट की पट्टी है वो नवीनतम है, नूतन है, न्यूली फॉर्म्ड है और जैसे जैसे उससे हम दूर हटते जाते हैं उनकी आयु अधिक होती जाती है, यानी वो प्राचीन होती जाती हैं और सबसे सुदूर किनारे पर सबसे प्राचीन बेसाल्ट की परत पाई जाती है। तो ये इससे पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि समुद्र की तली में निरंतर फैलाव होता है और ये प्लेट टेक्टोनिक्स की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सागर नितल स्थिर न होकर के गतिशील है, उसमें विस्तार होता जाता है और कहीं संकुचन होता है तो कहीं विस्तार होता है। इसी कारण से कभी महाद्वीपीय भाग एक में मिल जाते हैं तो सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, जिसे आप पेंजिया कहते हैं, कार्बोनिफरस पीरियड के आसपास था। और कभी फिर इसी प्लेट मूवमेंट के कारण ये महाद्वीप अलग हो जाते हैं और फिर दूसरा रूप बन जाता है। तो ये जो पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है वो अकेला नहीं है कार्बोनिफरस का, इसके पहले भी कई बार महाद्वीपीय भाग आपस में मिले हैं, सुपर कॉन्टिनेंट बना है और कई बार ये बिखरे भी हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।